हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाल। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, फ्रैक्शन जो हमारा होता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज अ होल पार्ट ऑफ नंबर। यह संख्या का एक पूर्ण भाग होता है। फ्रैक्शन बी बी एक्सप्रेस it as a क्यूटेंट। हम इसे भागफल के रूप में व्यक्त करते हैं। इन which देखिए, in which denominator quotient in which no sorry numerator divided by denominator। देखिए, फ्रैक्शन संख्या का वह पूर्ण भाग होता है। बी एक्सप्रेस इट, हम इसे एक्सप्रेस इट एज अ क्वोटेंट, हम इसे भागफल के रूप में व्यक्त करते हैं। इन विच न्यूमरेटर divided by denominator। देखिए, ये हमारा होता है फ्रैक्शन। देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट कर लीजिए। देखिए एग्जांपल, से मान लिया किसी से कोई संख्या है, वो बटा के रूप में है y के रूप में। जैसे मान लिया 9/3। ये देखिए, ये एक फ्रैक्शन है, बट इसे हम किस रूप में व्यक्त किए हैं? एक क्यूडेंट के रूप में, मीन एक भागफल के रूप में। 3 त्रिका 9, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारा क्या आ गया? इस तरह 3 से भाग करने पर 9 में ये हमारा होता है डिवीजर, ये हमारा होता है डिवाइडेंट, और ये हमारा होता है क्यूटेंट। एंड ये 3 त्रिका हमारा 9 आ गया। और यहाँ पर जो हमारा आता है, जो संख्या आता है, यहाँ पर अभी तो हमारा 0 है, इसलिए हम इसे लिखते हैं कैंसल, मीन कटकुट। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो देखिए, इसे हम फ्रैक्शन को हम क्यूटेंट के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है। देखिए, ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर, और ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। तो देखिए, ये हमारा है न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। तो देखिए, हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया? आइए कुछ और
एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। जैसे देखिए हमारा कोई भी संख्या होगा जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो हमारे फ्रैक्शन है और वो क्यूटेंट के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। देखिए 9/2, 3/2, 5/3, 4/2, 2/2। देखिए ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2 का। ठीक है, तो चलिए हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें आई होप कि आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हम इसके टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता है सेकंड। फ्रेंड्स हमारा तीसरा होता है यूनिट फ्रैक्शन एंड फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए हम इसको पाई पाई से इसके डेफिनेशंस देखते हैं एंड इसके एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, इसमें हो गया all those fraction in which numerator is less than denominator। देखिए हमारे एग्जांपल्स क्या होते हैं। all those fraction in which numerator is less than denominator। देखिए इसका मतलब क्या होगा, वे सभी भिन्न all those fraction in which वे सभी भिन्न जिसमें न्यूमरेटर मतलब अंश is less than denominator। वे सभी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की तुलना में कम है। ठीक है, देखिए इधर हो गया 2/3, 4/5। ये देखिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप कि वे सभी भिन्न जिन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो देखिए आप यूनिट की जगह मिक्स्ड कर लीजिए। ये सभी हमारे फ्रैक्शन होते हैं। आपको कहीं कहीं यूनिट भी मिल सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं वे जो इस तरह लिखे जाते हैं, जैसे 4 होल 3/4। इस तरह जो फ्रैक्शन लिखे जाते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा होता है, इस तरह इसका ऐसे ही मीनिंग निकलता है। ठीक है, देखिए 3/10,
3/11, ये सभी देखिए, इन सभी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये यदि हम इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं तो ये क्या होगा, ये डेसिमल में चला जाएगा। तो यह जब डेसिमल में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए हमारा ये क्लियर हो गया। हम चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, all those fraction in which numerator is greater than all those fraction in which numerator is greater than its denominator। देखिए all those fraction in which, सभी संख्याएं जिसमें उसका अंश उसकी हर की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा हो गया 9/2। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। इससे हो गया हमारा 9/2। ये देखिए इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इजीली चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं ना, हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से ना। देखिए 11/3, 14/7/8, ये देखिए इन सभी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसे समझाने के लिए, मिक्स्ड मतलब जिसमें एक पूर्ण संख्या निकल जाए, एक होल नंबर निकल जाए, मतलब उसमें हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं। देखिए हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए ऑल दोस नंबर जिसमें हमारा एक पूर्ण संख्या होता है। मतलब देखिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भाग देते हैं तो वह मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलता है। मीन ऑल दोस नंबर व्हिच इज ऑल all number in which in all numbers in which contain a all fraction। देखिए all fraction ना करिए, all fraction in which contain a whole number, in which contain a
in which contain a whole number, जिसमें एक पूर्ण नंबर हो, अर्थात उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगेन लिख सकें। contain a whole number is called mixed fraction। देखिए हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या होते हैं। जैसे मान लिया कोई 2/1, सही 2/3, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 2/1/2, 3/2/3। देखिए यहाँ पर हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर एक प्लस का साइन होता है, जिसे हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल गुणा करते हैं, फिर हम इसे जोड़ते हैं, मतलब इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, फिर हम इसके न्यूमरेटर को जोड़ते हैं। इसको इक्विवेलेंट ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं जिसमें दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, फिर हम इसका ऊपर का न्यूमरेटर का ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह हम ऐड करते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगता है, इसमें यही कॉन्सेप्ट आपका छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा आपकी ही बार है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, all those fraction in which numerator is 1, वे सभी फ्रैक्शन इसमें न्यूमरेटर 1 होता है, is 1, but denominator can be any natural number। लेकिन डिनोमिनेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। इंक भी इसका खत्म हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। कोई संख्या, कोई फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर मीन अंश एंड डिनोमिनेटर मीन हर, जिसमें अंश 1 हो और हर कोई भी नेचुरल नंबर। देखिए एक लिखते हैं 1/9, या 9 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। 9 हमारा एक नेचुरल नंबर है, 1 ही केवल रहेगा। 1/3, 1/5, 1/6 etc। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए आइए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं। देखिए हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं समतुल्य, मतलब जिसमें तुलना में समतुल्य, मतलब तुलना में समान होते हैं। all those number
which is all those numbers which is same in value but it or its compare is equal. All those number which is सेम इन वैल्यू, आल दोज नंबर मतलब वो सभी संख्याएं जिसमें जिसका वैल्यू समान होता है या इट्स कंपेयर इज इक्वल या उसका तुलना इक्वल होता है बट क्या है बट इट लुक डिफरेंट बट इट लुक लेकिन ये भिन्न दिखते हैं, ये एक दूसरे के अलग दिखते हैं बट ये एक्चुअल में समान होते हैं, दिखते हैं केवल। देखिए हम इनका एग्जांपल देखते हैं विस्तृत में। इन पर हमें क्वेश्चन भी लगाने को आता है क्लास 7th में। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एग्जाम्पल देखिए, ये बताइए 2y3 एंड 4y6 इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो आप कहोगे ये इक्वल है। जी हाँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको 2 3 6 वैसे 2 2 4 मतलब इट इज सेम इन वैल्यू कि ये वैल्यू में सेम होते हैं ये, लेकिन ये दिखते हैं अलग। ये दोनों अभी हमें क्या दिख रहे थे? ये अभी हमें दोनों अलग अलग फ्रैक्शन दिख रहे थे बट जब मैंने इसे थोड़ा सा सिंपल किया तो हमें दोनों इक्वल फ्रैक्शन मिल गए। ठीक है, तो यही हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे मान लिया 2y 7, इसके हमारे कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं? राइट, ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है, राइट 5 इक्विवेलेंट, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोला है? राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। हमें 4/5 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। देखिए ऐसे लीजिए, सॉल्व हमारा सॉल्व होगा क्या? इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 4/5 लीजिए। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, 2 से आप दोनों में डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन 1 से। 4 दूना 8, 5 2 10। देखिए हमारा 8/10 हो गया। अगर हम इसमें 3 से करते हैं, 4 3 12, 5 3 15, इसमें 4 चौक 16, 4 5 30, 5 चौक 20, 4 25, 6 चौक 24, 6 5 30, 2 4 चौक 16, 5 चौक, हाँ हमारा गलती से लिख रहा है यहाँ 20 है। तो देखिए ऐसे ही लिखे जाते हैं, जबकि ये हमें भले ही हमें ये भिन्न दिखते हैं बट इट इज इक्वल इन वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू में
इक्वल है, तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।